हाय गाइस, तो फ़िलहाल टाइम हो रखा है रात के 11:48। और हाँ देखो, सोने को मैं जल्दी सो सकता था लेकिन आज मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ होल नाइट स्टडी करने का। अब इससे ये भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग दिन में स्टडी करते हैं लेकिन देखते हैं नाइट की स्टडी कंफर्टेबल रह पाती है या नहीं रह पाती। क्योंकि आधे लोग दिन में करते हैं, आधे लोग नाइट को पढ़ना पसंद करते हैं। नाइट में टाइम वेस्ट होता है या फिर नहीं होता, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। एंड अभी मैं करूँगा टारगेट्स बनाऊँगा। सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाऊँगा, देन फिर उसके बाद मैं करूँगा टारगेट्स को स्टार्ट। तो चलो करते हैं स्टार्ट, देन मिलते हैं फिर आपसे। टू डू लिस्ट से क्या होता है ना यार, हमारी चीज़ें और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। जो जो हमारे टारगेट कंप्लीट होते रहते हैं, सारी चीज़ें हमको रिकॉल रहती हैं। कौन सा टॉपिक मुझे कब करना, कब नहीं करना, कितना टाइम लग चुका है, कितने टारगेट्स मेरे हो चुके हैं, सारा कुछ रिकॉर्ड में रहता है। दैट्स वाई ये मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। अब नाइट की स्टडी करे और पानी साथ में ना लेके बैठे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नाइट के टाइम में सहारा ही हमारा पानी से लगता है, तो ये तो नेसेसरी है भाई। दूसरी सबसे गंदी आदत, दूध को 12 बजे पीना। भाई साहब, बिल्कुल जब तक बर्फ़ ना बन जाएगा ना, जब तक पीता नहीं हूँ मैं। तो ये रही है मेरी टू डू लिस्ट। एंड इसमें आज मैं करने वाला हूँ मैथ्स के अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर नया स्टार्ट किया है। इससे पहले चल रहा था मेरा एलसीएम एचसीएफ वाला, जो कि अभी कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी करूँगा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। देन इसके बाद में करूँगा मैं हिस्ट्री के अंदर बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म कंप्लीट। और उसके बाद में फिर लेक्चर नंबर 2। देन पॉलिटी के अंदर भी सेम 2 टॉपिक को मेरे को रिवाइज़ करना है। देन उसके बाद में रीजनिंग करनी है। तो मे बी आज के टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा हो गए, नाइट के हिसाब से भी बहुत है ये। अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाकी ट्राई करूँगा मैं कि सारे टारगेट्स को कंप्लीट कर लूँ टाइम से। तो चलो करते हैं स्टार्ट एंड मिलते हैं फिर आपसे। तो यार क्या होता है ना कि काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि बुक्स तो बहुत है हमारे पास, लेकिन उनमें कंटेंट इतना ज़्यादा है कि ना तो कुछ पढ़ पाते हैं, ना ही लंबे समय तक याद रहता है। तो अब टेंशन छोड़ो, अग्रवाल एग्जाम कार्ड लाया है 12 की सबसे शॉर्टेस्ट एंड ईजीएस्ट किताब, जो कि आपकी तैयारी को बनाएगी आसान और दमदार। ये है स्टैटिक जीके की बुक, महाभारत जैसी विशाल स्टैटिक, अब से 300 पन्नों में, और इसमें पूरा कंटेंट टेबल्स के रूप में दिया गया है, जिससे चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। ये बुक अप्रैल 2026 तक पूरी तरीके से अपडेटेड है। एंड ये है कम्पिटेटिव मैथ्स की बुक, जिससे आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड 50% तक बढ़ सकती है। इसमें है 300 प्लस शॉर्टकट ट्रिक्स एंड अप्रैल 2026 तक के लेटेस्ट एडुकेटिव पीवाईक्यूज, जो कि मैथ्स की कट ऑफ क्लियर करने में मदद करेंगे। कम पन्ने लेकिन सटीक तैयारी, अग्रवाल एग्जाम कार्ड का वादा, पेपर पक्का फंसेगा। तो अभी फ़िलहाल टाइम हो चुका है रात के 1:15। और आज का पहला जो टारगेट था उसमें मैथ्स का लेक्चर था, जो कि मेरा अभी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी एक बार इसको मार्क कर लेता हूँ, देन फिर जाऊँगा नेक्स्ट टारगेट पे। तो मैथ्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला लेक्चर था, जो कि हो चुका है कंप्लीट। और अभी जाऊँगा हिस्ट्री पे, जिसमें करना है मेरे को बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म को कंप्लीट। तो करता हूँ इनको कंप्लीट, देन फिर मिलता हूँ फिर आपसे। और यहाँ पे मैंने हर चीज़ जीरो से स्टार्ट किया है, जैसा कि कोई फ्रेशर स्टूडेंट करता है। तो आप भी हमारी अगर इस जर्नी में साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी जर्नी का एक हिस्सा बन सकते हो। एंड आप ही के सामने सारी चीज़ें जीरो से लेके जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब तक का दिखाऊंगा मैं। तो हाँ, अभी सारी चीज़ें चल रही हैं, देन एक टाइम आएगा जब सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। एंड जल्द ही सारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो हाँ, सब्सक्राइब कर लेना। एंड चलो करते हैं कंटिन्यू। भाई साहब, इसको तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन ये देखो, दूध को अभी तक भी नहीं पिया भाई। टाइम हो चुका 1 बज गया, अब तो पीऊँगा भाई, वरना सुबह तक तो फिर पता नहीं क्या सिचुएशन हो जाएगी। अब पीता हूँ मैं, बर्फ़ जम गया इस वजह से। अभी का इस टाइम हो चुका है 2:32 हो चुका है। और अभी जस्ट मेरा जैन धर्म भी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इसके 2 टॉपिक थे ना, बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म, तो ये दोनों मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक बार इनको मार्क कर लेता हूँ। एंड हाँ यार, अभी पता नहीं क्यों, मतलब मैंने चीज़ों को स्टार्ट तो कर दिया, बट नींद बहुत भयंकर आ रही है। मतलब लोग बोलते हैं ना कि भाई रात को पढ़ना, देखो मेरे लिए इजी नहीं हो रहा ना नाइट को पढ़ना, कि दिन में थोड़ा नींद नहीं आती। अब जो जिन लोगों को आदत पड़ी हो गई रात में पढ़ने की, तो हाँ वो इजीली पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है पढ़ना अभी के लिए।
तो हाँ, अभी मैं स्टार्ट करूँगा मैथ्स का लेक्चर नंबर 2। देखो, कोई इंसान डोलने की भी सोचे, लेकिन ये जो सामने मौजूद रहते हैं ना, देखो ये भाई बहुत डेंजर होते हैं। मतलब रात के टाइम पे कोई आए और इसके पीछा ना करे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। भले ये गहरी नींद के अंदर सो रहा हो, लेकिन बस पता है इसको कब क्या होने वाला। जो चीज़ तो है, अंदर थोड़ी गर्मी लग रही थी, लेकिन बाहर आया तो बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इतना भी तेज़ नहीं चल रही थी, लेकिन देखो ये पेड़ देखो कितना मस्त लग रहा है। और सोचा था भाई आसमान ब्लैक निकलेगा, बट ये तो दूसरे कलर का निकला भाई। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं अंदर अब। अभी फ़िलहाल टाइम हो चुका है 3:30 हो चुका है। और अभी जो लेक्चर था, यानी कि 1 घंटे 20 मिनट का लेक्चर था, जो कंप्लीट हो चुका है। मैथ्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 2 था, जो अभी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में रहता है, जो कि रहता है पॉलिटी रहता है। पॉलिटी के अंदर है एक तो हाई कोर्ट और चुनाव आयोग, यानी कि इसका रिवीजन रह रहा है बस। ओनली मेरे को रिवीजन करना है, और इसके सिवा कुछ भी नहीं करना। तो हाँ, इसका नेक्स्ट टारगेट तो यही करने वाला हूँ। और दूसरी बात भाई, जो नींदों को कंट्रोल किया है मैंने, बड़ी मुश्किल से नींद कंट्रोल किया है, क्योंकि कोई चीज़ को मैंने स्टार्ट कर दिया तो ये था कि ज़्यादा भी नहीं तो उसका कम से भी कम 80% तो कवर करो, उसके बाद ही सो। क्योंकि ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं और नींद आने की वजह से, या कोई भी XYZ किसी भी चीज़ होने की वजह से हम वो उसको बीच में गिव अप कर देते हैं ना, तो उस चीज़ की वजह से अगली बार करने का मन ही नहीं करता है। सोते हैं यार, अगली बार मैंने किया था, मतलब वही चीज़ हमेशा इमेज यही रह जाती है कि मेरे से नहीं होती ये चीज़ें। तो इस वजह से मैं 80% तक तो पहुँचता हूँ कि हाँ कैसे भी करके, भले नींद आए चाहे कुछ भी आए, बट करो, एटलीस्ट ट्राई तो करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये चीज़। तो यही बात है। एंड ज़बरदस्ती भी नहीं करो कि भाई पढ़ा ही नहीं जा रहा है तो भाई सुबह आराम से उठो। मेरे को तो सबसे बेस्ट रूटीन ना नाइट का नहीं लगता बिल्कुल। सबसे ये लगता है कि आराम से सुबह उठो, कोई बात नहीं, दिन में पढ़ो अच्छे से, मतलब सारी चीज़ें जितना नॉर्मल हो सके ना उतना नॉर्मल, भाई वो बेस्ट रूटीन रहता है। अब बाकी तो रूटीन तो सब लोगों का अलग अलग रहता है कि कोई कौन से में कंफर्टेबल रहता है, कोई कैसे में कंफर्टेबल रहता है। बट मेरे को तो वही लगता है, ना तो मेरे को सुबह जल्दी उठना ठीक लगता है, ना लेट नाइट तक। आराम से दिन में पढ़ो, शाम को टाइम निकालो, वो काफ़ी रहता है। तो यही बात है। तो अभी मैं करूँगा स्टार्ट पॉलिटी का रिवीजन करना है मेरे को। देन फिर इसके बाद में एक रह जाता है, लेकिन मैंने बोला था टाइम बचता है, तो क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं कल का दिन ख़राब करूँ इस चीज़ के चक्कर में। सारे टारगेट्स के चक्कर में 4 तो बजने वाले हैं। तो यानी कि बस एक पॉलिटी है, उसको कंप्लीट करने के बाद में मैं सो जाऊँगा। तो यही बात है। तो चलो करते हैं स्टार्ट एंड मिलते हैं फिर आपसे। अभी 4 बज चुके हैं गाइस, एंड अभी मेरा जो चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन वाला टॉपिक था, ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो पॉलिटी मेरी बिल्कुल कंप्लीट। एंड अब बचता है जो कि रीजनिंग, जिसको मैं अभी नहीं करने वाला भाई। काफ़ी टाइम हो चुका है, नींद बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो चुकी है, एंड अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। और दूसरी बात, आप लोग काफ़ी ज़्यादा मांगते हो ना भाई ये नोट्स को, तो मैं इसको सेपरेटली भेज दूंगा कहीं टेलीग्राम वगैरह पे, ये बस 1-2 दिन वेट कर लो। तो हाँ, अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर लेना, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, होपफुली थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि नाइट की स्टडी ईजी नहीं होती है, मतलब होती है डिफ़िकल्ट, बट कई लोग जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए ईजी हो सकती है, बट कोई नया ट्राई करेगा तो भाई ईजी नहीं है कुछ भी। तो हाँ, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, एंड अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।